अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल लंदन में मिडिल टेम्पल हॉल में, जहाँ पे फायज ईसा साहब इस वक्त तशरीफ फरमा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिविल सोसाइटी ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने इस मौके पर एहतजाज का ऐलान किया था और इस वक्त ये एहतजाज जारी है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे तकारीर का सिलसिला जारी है। जी दोस्तों, ये पाकिस्तान से मलाइका बुखारी साहिबा इस वक्त तशरीफ लाई हैं यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए, और इस वक्त वो तकरीर अपनी कर रही हैं। He does not believe in freedom of judiciary. He does not believe judiciary should be independent, and his career is scarred by dark human rights violations. Therefore, we protest against his election. We protest against him being here, and we think it's bringing Middle Temple as an institution to disrepute, and they must reconsider their importance. Middle Temple, shame on you! 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 जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे जो है ना, यहाँ पे मिडिल टेम्पल है, मिडिल टेम्पल हॉल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ इस वक्त मलाइका बुखारी साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैडम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई, आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन को लीड किया। तो आपके ख्याल में इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन से क्या कोई इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल, देखिए, जब भी किसी नाइंसाफ़ी होती है और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होती है, चाहे वो एक आवाज़ हो या 1 लाख लोग, वो अहमियत की हामिल होती है। क्योंकि नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करना, जालिम के जबर को, जुल्म को बर्दाश्त करना तो बुनियादी जो असूल है उनके खिलाफ है। तो यहाँ पर अगर 10 लोग हों, 50 लोग हों या 1 लाख लोग हों, अगर वो नाइंसाफ़ी, आइन की पामाली, जमहूरियत के कत्ल और जो रूल ऑफ लॉ के स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करने चाहिए, इस किस्म के बेंचेस को, इनके बेंचेस को वो आप नहीं फॉलो हो रहे, उसके खिलाफ जब ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैडम, अगर आप क्या चाहती हैं, मतलब कोई इस तरह का प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त है कि मिडिल टेम्पल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अप्रोच किया जाए, उनको लिखा जाए, उनको बताया जाए कि इस शख्स के क्या क्राइम है पाकिस्तान में, और जो उन्होंने सेरेमनी यहाँ पे आज की है ये जस्टिफाइबल नहीं है? क्या आपके ख्याल में इस तरह का? जी बिल्कुल, आई थिंक एक ऑनलाइन कैंपेन ऑलरेडी रन हो रही है, उसमें आई थिंक अबाउट 2000+ ईमेल्स मिडिल टेम्पल की जो ट्रेजरर है, जो उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनको खत मौसूल हो गए। उसके अलावा आई हैव रिटन टू देम इन माई कैपेसिटी एज अ फॉर्मर क्वीन मदर स्कॉलर एंड अ मेंबर ऑफ मिडिल टेम्पल। अब्दुल्ला कानून है, वो भी यहाँ के मेंबर हैं, उन्होंने भी, उनके बेटे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी मिडिल टेम्पल की जो इंतज़ामिया है उनको खत लिखा है। तो पाकिस्तानी शहरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि फॉर्मली भी हम इनको एक खत विद सिग्नेचर्स दें, तो वो मरहला भी ज़रूर हम उसको कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करा सकते हैं एहतजाज को। क्योंकि हमें मिडिल टेम्पल को सिर्फ ये कहना है कि ये जो हुआ है ये आपके असूलों और आपका जो अपना इंटरनल आइन है उसके खिलाफ है। क्योंकि जब भी इस मुल्क के अंदर कोई बैरिस्टर का मनसब संभालता है वो बहुत अहम मनसब है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं करे तो हम मिडिल टेम्पल को कहना चाहते हैं कि वो इसको रिकंसिडर करें अपने फैसले। तो आप मतलब अब तक जो मुझे समझ आई है वो ये समझ आई है कि आप काजी फायज ईसा साहब का पीछा नहीं छोड़ने वाले? हम जाएंगे जहाँ भी करप्ट लोग आएंगे इस मुल्क में, हम उनको जो है ना ज़लील-ओ-ख़ार करेंगे इंशाल्लाह। कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है और आपको ऑफिस मिलता है और अगर इनका एहतसाब नहीं होता, तो क्या आप फिर भी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी? जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जहाँ पर इख्तिलाफ राय को हमेशा जगह दी जाती थी। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नाहक जेल काट रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान की आवाम की शान है। उन्होंने मेरे जैसे मिडिल क्लास पाकिस्तानियों को डिसीजन मेकिंग टेबल जहाँ पर फैसले होते थे, फैसला साजी के अंदर अपनी राय देने का हक दिया। तहरीक इंसाफ रिवायती जमात नहीं है, हम मुग़ल आज़म की सियासत नहीं करते। अगर हम इख्तिलाफ करते थे वज़ीर आज़म से तो वज़ीर आज़म को इज्जत से बताते थे कि आप भी गलत हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आने के बाद इंशाअल्लाह अगर
कुछ ऐसे फैसले हुए जिससे हम इख्तलाफ करते हैं तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म को तो इनका एहतसाब होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। बेशुमार बेशुमार ना वो बागी ना गद्दार ना वो बागी ना बीमार ना वो बागी ना बीमार अभी बताएगी आप।